नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं पेपर लीक कांड का जिन्न जो है वो एक बार फिर से बोतल से बाहर निकल गया है। आपको बता दें कि 20 अधिकारी जिनकी विभिन्न जिलों में तैनाती है उनसे ईओयू पूछताछ करेगी और बता दें उनको नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आज के समाचार पत्रों में ये सूचना दी गई है। हालांकि कन्फ्यूजन बरकरार है। कन्फ्यूजन ये बरकरार है कि बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं कि क्या 67वीं परीक्षा से पहले की बहाल हुए अफसरों से ये पूछताछ है या फिर 67वीं की पुनर्परीक्षा हुई और उसके बाद बहाल हुए उनसे संबंधित है। तो आपको बता दें कि 67वीं का फाइनल रिजल्ट पिछले साल अक्टूबर में ही जारी किया गया और 67वीं परीक्षा में किसी भी तरह का विवाद नहीं हुआ। जो बाद में परीक्षा हुआ उसमें देखा जाए तो पेपर लीक या इसका कोई गड़बड़ी का क्लू नहीं मिला और जो समाचार पत्रों में सूचना दी गई है कि विभिन्न जिलों में तैनाती है जिसमें एसडीओ हैं, डीएसपी हैं, अन्य अफसर हैं। तो बता दें अभी आपको 67वीं का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें अभी ट्रेनिंग का ही सिलसिला शुरू हुआ है, ऐसे में जिलों में तैनाती नहीं हुई है। तो ये मामला जो है 67वीं से पहले जो बहाली हुई है और आपको हम याद दिला दें जब 8 मई 2022 को 67वीं पेपर लीक हुआ था और ईओयू ने मामले की जांच शुरू की थी। उस समय बिहार पुलिस सेवा के ही अधिकारी रंजीत रजक को हिरासत में लिया गया था और सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां निकली थी जिसमें ये खबरें आई थी कि बीपीएससी के अंदर से कॉपियां बाहर निकाली गई, लिखवाया गया। 8-8, 10-10, 20-20 लड़कों के जो कॉपियां थी मेंस के, उनके सारे स्क्रिप्ट जो थे वो एक ही थे। ऐसा लगता था कि एक व्यक्ति खड़ा होकर बोल रहा है और 10-12 लोग उसे अलग अलग लिख रहे हैं। मोतियों की तरह वो अक्षर थे। मेंस का आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो जितने भी लोग एग्ज़ाम देते हैं उनको भी पता है कि आप तीसरा क्वेश्चन के बाद आपका हैंडराइटिंग पूरी तरह से बदल जाता है और लास्ट क्वेश्चन तक जाते जाते आप अपना हैंडराइटिंग और बाद में आप आरटीआई से उस कॉपी को निकलवाते हैं तो आप ही नहीं पहचान पाएंगे कि मैंने ही लिखा है ये। लेकिन उसमें था कि पूरा का पूरा आंसर ऐसे डिजाइन से लिखा हुआ था कि आराम से लिखा गया हो, डिक्टेट करके लिखवाया गया हो। तो आपको बता दें कि 67वीं के समय में जो अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी, रंजीत रजक की बहुत बड़ी भूमिका इसमें पाई गई थी। उनसे पूछताछ किया गया और जो भी लोग पकड़े गए तो उनसे पूछताछ किया गया और जो लोग इनकी मदद से परीक्षा पास किए थे वैसे ही 20 लोगों को नोटिस देके बुलाया गया है। यानी कि 67वीं का जिन्न जो है वो एक बार फिर से बोतल से बाहर निकला है और अप्रैल में इनकी पूछताछ होगी। जो खबरें निकल के आ रही हैं समाचार पत्रों में वो भी आपको हम बता दें। इसमें दिया हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर तैनात 20 अफसरों को आर्थिक अपराध इकाई ने नोटिस दे दी है। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर इन पदाधिकारियों से पूछताछ की जाएगी। अगले एक पखवाड़े में इन अधिकारियों से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। जिन अधिकारियों को नोटिस देकर तलब किया गया है उनमें पुलिस उपाधीक्षक, एसडीओ, उत्पाद निरीक्षक आदि शामिल हैं। हालांकि ईओयू के अधिकारी इस बाबत कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ईओयू बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक की जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार जांच में ऐसे कई क्लू मिले हैं जिनमें परीक्षा पास करने में अनियमितता की जानकारी मिली है। ईओयू की टीम ने इस बाबत अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। परीक्षा पास करने से लेकर नियुक्ति प्रक्रिया की पूरी जानकारी ली जाएगी। सभी से अलग अलग पूछताछ की जाएगी जिनका पूर्व के आरोपितों से हुई पूछताछ से मिलान किया जाएगा। क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि इनकी बहाली प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई थी या नहीं। वही बता दें कि जो बीपीएससी पेपर लीक हुआ था उसमें आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी की परीक्षा पास कर विभिन्न पदों पर तैनात 20 अफसरों को नोटिस दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 8 मई 2022 को किया गया था जिसका प्रश्न पत्र लीक हुआ था। ईओयू की जांच में गया के डेल्हा स्थित रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज से पेपर लीक की बातें सामने आई थी। इस पूरे प्रकरण में बीएमपी 14 के तत्कालिक डीएसपी रंजीत कुमार रजक की भूमिका सामने आई थी। ईओयू ने डीएसपी समेत अन्य को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मामला दर्ज किया। इस गिरफ्तारी में डीएसपी की गिरफ्तारी भी हुई। जांच में उनके रिश्तेदारों के भी परीक्षा पास कर पदाधिकारी बनने की बातें सामने आई थी। और बता दें आपको
कि ये 67वीं से ही संबंधित मामला है। उस समय जांच आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन जांच अब फिर से होगा। 15 दिनों के अंदर में इन लोगों को बुलाया जाएगा, अकेले में पूछताछ किया जाएगा। अगर इनके बयान और जो आरोपित हैं उनके बयान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो आगे क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। इसको सामने जो बैठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। तो कहा जाए तो 67वीं का जिन्न एक बार और निकला है। और 67वीं से पहले जो भी परीक्षा हुई है उसमें जो 20 अधिकारी पास किए हैं, जो डीएसपी हैं, एसडीओ हैं, अन्य भी अधिकारी हैं, उन सभी लोगों को चिन्हित किया गया है। 20 ऐसे लोग हैं और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि 67वीं से पहले 67वीं जो 8 मई की परीक्षा हुई थी उस समय तक छात्र और छात्र नेता ये चीख चीख के कहते रहे थे कि बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है, यहाँ सेटिंग गेटिंग होता है, बड़े पैमाने पर धांधली की जाती है। और इसी का परिणाम है कि जो परीक्षा माफिया हैं उनका हौसला इतना बढ़ा कि उन्होंने पीटी का सारा प्रश्न ही आउट करा दिया। और ईओयू जांच कर रही है। और बता दें आपको हम कि 67वीं परीक्षा से पहले, यानी कि 67वीं परीक्षा जो पहली परीक्षा हुई थी, इसमें पेपर लीक हुआ था, उस समय जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी उनके निशानदेही पर 20 अफसरों को चिन्हित किया गया है जो कि विभिन्न जिलों में तैनात हैं। उनसे पूछताछ की जाएगी। देखिए आगे क्या होता है। आपको बता दें कि लगभग 2 साल बाद फिर से ये मामला उभरा है और आशा है कि जांच अंजाम तक पहुंचेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।